अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी सब्जियां शेयर करूंगी जो गमलों में आप बीज से अगस्त और सितंबर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, आप इनकी पनीरियां तैयार करें और फिर उसके बाद आप इनको गमलों में लगाएं ताकि आपको टाइमली आपकी जो सब्जियां हैं विंटर की वो मिल जाएं। कैबिज का प्लांट है तो इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं, और अगर आपको सीड लगाना नहीं आता है तो आप इसकी पनीरी सितंबर में नर्सरी से बाय कर सकते हो। इसी तरह कॉलीफ्लावर है, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसकी पनीरी भी लगानी बहुत आसान है। वैसे तो आप घर पे अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप सिंपल इसके सीड लीजिए हाइब्रिड वाले और उनको लगा दें, बहुत जल्दी इनकी सैपलिंग तैयार हो जाती हैं। बट अगर आपको नहीं लगाने आते, आप सितंबर में इनकी पनीरियाँ बाय कर लें और फिर उनको लगा लें। इनको लगाने के लिए आपने, चाहे वो ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है या कैबिज है, आपने जो है वो 10 से 12 इंच का गमला लेना है, या फिर आपने उनको क्यारी और ग्रो बैग्स में लगाना है ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलें। क्योंकि अगर हम छोटे से पॉट में लगा देंगे तो फिर हमें उतनी अच्छी इसकी जो सब्ज़ी है वो नहीं मिलेगी। इसी तरह पत्तों वाली सब्जियों में हमारे पास सलाद की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, तो आप सलाद खाने के शौकीन हैं या लगाने के, तो आप लेटस को लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और ये तो बहुत इजी ग्रो हो जाता है। सिंपल इसके सीड छिड़क दें। इसके लिए आपने पॉट जो लेना है वो आपने 7-8 इंच का ले लेना है। किसी टोकरी में लगा लें, किसी बाल्टी में लगा लें। ये बहुत आसानी से पत्तों वाली सब्जियां छोटे पॉट में लग जाती हैं। पालक है, इसको लगाना भी मैंने काफ़ी दफ़ा बीज से शेयर किया है। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी वॉच कर लीजिएगा। आप अपने घर पे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनिक जो पालक है वो अभी भी लगा सकते हैं। इसके सीड लगाने के लिए आपको सितंबर का वेट नहीं करना पड़ेगा। मालाबार स्पिनच है तो ये वाली पालक भी खाई जाती है, तो अगर आप इसको खाने के शौकीन हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत बेल की तरह ग्रो करती है। इसके इस तरह से बीज होते हैं। बीज की बजाय अगर आपको कटिंग मिल जाए, आप कटिंग भी लगा सकते हैं, या फिर ये नर्सरी से भी मिल जाती है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सी एक ऑर्गेनिक हमारे पास पालक जो है वो घर की तैयार हो जाती है। पुदीना है, पुदीना तो आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। अभी बारिशों में बहुत अच्छा टाइम है, आप पुदीने की कटिंग्स लगाएं अपने घर पे, और घर का ही ताज़ा आप पुदीना अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी पत्तों वाली सब्जियों के लिए आपने 7-8 इंच का पॉट लेना है, या फिर ये जो हमारी फ्रूट वाली टोकरियाँ रहती हैं इनमें आप लगा लें, या फिर आप इसको बाल्टियों में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। इनको ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए किसी भी पॉट की, इनकी जड़ें ज़्यादा नहीं जाती हैं और ये वैसे भी पत्ते ही ग्रो करते हैं, इसलिए आप इनको 7-8 इंच में, 10 इंच में, या फिर बहुत अच्छे से ग्रो बैग्स भी आजकल मिलते हैं, आप उनको लाके उनमें लगा सकते हो। मेथी के सीड हैं तो इसको आप कोशिश करें कि आप 15 सितंबर के बाद लगाइएगा। इसी तरह साग है, अगर आप इसको भी लगाना चाह रहे हैं, सरसों को, मस्टर्ड सीड, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और ये सीड हमारे घर में भी रहते हैं मसालों में, आप वहाँ से भी इनके सीड लेके लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको मार्केट से लेने हैं, क्योंकि इनके सीड ही लगते हैं, पनीरी नहीं होती, तो आप जो है वो उनको लगा सकते हैं। ये चाइनीज़ कैबिज है, तो इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आपको पक चोई भी कहते हैं। आपने जो भी लगानी है वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इन सभी सब्जियों को बहुत इजीली अपने घर पे ग्रो करके ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्लांट्स के लिए आपने जो मिट्टी लेनी है वो आपने सिंपल, जो हमें नर्सरी से भल मिट्टी मिल जाती है, आपने वो लेनी है, और उसमें आपने थोड़ी सी काऊ डंग या गोबर की खाद है, पत्तों की खाद है, वो मिक्स कर देनी है और अपने पौधे लगा देने हैं। बैंगन का पौधा है तो ये भी 10 इंच में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, तो अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको 10 इंच, 12 इंच में बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करता है। काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसमें। मिर्ची के पौधे हैं जिसमें कि शिमला मिर्च है और साथ में हरी मिर्च है, तो इनमें भी आपको येलो, रेड, ग्रीन बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी हाइब्रिड में। और हाइब्रिड इसलिए कि हाइब्रिड में फ्रूटिंग अच्छी होती है, इसलिए कोशिश करें कि अगर आप रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं गमलों में तो आप हाइब्रिड सीड लगाएं ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलें, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो। तो आप इन सभी पौधों को बीज से भी उगा सकते हैं, और उसके अलावा चाहें तो आपको 15 सितंबर के बाद नर्सरी से इसकी पनीरी भी मिल जाएगी। तो आप 10 से 15 रुपए के 2-3 पौधे ले आएँ,
और उनको आप लगा दें। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे पूरा विंटर। तो आई थिंक कि ये महंगे नहीं पड़ते हैं, बहुत इजीली आपको सब्ज़ी की पनीरी कम रेट में मिल जाती है। टमाटो के पौधे हैं तो इनको आप घर के बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हाइब्रिड सीड लगाएं। हाइब्रिड में फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप एक पॉट में एक प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छी क्वांटिटी में टमाटो मिल जाएं घर पे ही ऑर्गेनिक। तो आप मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, आप उनको वॉच कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल जो है वो इनको लगाने की मिल जाएगी। धनिया है, धनिया को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप सितंबर में लगाएं, जिसमें कि ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी होंगी और बहुत अच्छे से ग्रो भी होंगी। अभी क्योंकि कभी वेदर बहुत गर्म हो जाता है और कभी बारिश हो जाती है, तो आप इसके सीड नहीं डालें। आप इसके सीड जो हैं वो सितंबर के मिड में या एंड में डालें, ताकि आपकी जो बहुत अच्छे से धनिया है वो तैयार हो जाए। उसके अलावा हमारे पास आती हैं रूट वाली वेजिटेबल्स, जिनमें कि आ जाती है चुकंदर, गाजर, मूली। ये सभी वो सब्जियां हैं जिनका फल जो है वो मिट्टी के अंदर बनता है। तो इन सभी सब्जियों को आप सितंबर के एंड में लगाएं। सितंबर के एंड में लगाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये ठंडक में ही ग्रो करती हैं। तो इसलिए आपने इनके बीज जो हैं वो तभी डालने हैं। और इन सभी सब्जियों को लगाने की डिटेल मेरे चैनल पे मौजूद है। आपको नहीं लगाना आता, आप उन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। बहुत इजीली आप इनको लगा सकते हो। इनके लिए जो आपने मिट्टी तैयार करनी है, उस मिट्टी में थोड़ी रेत की क्वांटिटी और खाद की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनका फ्रूट मिट्टी में बनता है। जितनी अच्छी आपकी पोरस मिट्टी होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी, उतनी ही अच्छी मूली बनेगी। या फिर गाजर है, चुकंदर, लाल मूली, जो भी आप लगा रहे हैं, तो उनको सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, क्योंकि वो रूट ने नीचे ही ग्रो होना है। तो जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी उतना ही आपका फ्रूट जो है वो अच्छा बनेगा। और इनके लिए पॉट आपने जो है वो 12 इंच से बड़ा लेना है। उसके अलावा गार्लिक है, लहसुन को आप अभी भी लगा सकते हो। लहसुन के क्लव्स ले लें, इस तरह मिट्टी में लगा दें। इसके लिए भी जो आपने मिट्टी लेनी है वो आपने उसमें खाद ज़्यादा डालनी है, और उसमें आपने कोशिश करनी है कि रेतली मिट्टी हो थोड़ी, क्योंकि इसने भी नीचे ही ग्रो करना है, इसकी रूट ने, चाहे वो प्याज है या लहसुन है। तो जितनी उनकी भुरभुरी मिट्टी होगी उतना ही उसका आपको बल्ब जो है वो अच्छा मिलेगा। तो लहसुन पे डिटेल्ड 2 वीडियो पड़े हैं चैनल पे, आप उनको भी वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अभी भी लगाया तो मैं ट्यूटोरियल उसका डिटेल्ड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप भी जो है वो अपने घर पे ग्रीन अनियन और ग्रीन जो हमारा लहसुन है उसको उगा सकें और इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि विंटर में ये काफ़ी सारी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो अगर हम ऑर्गेनिकली ग्रो करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हमें बड़े बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी जगहों पे, बॉटल्स में, टोकरियों में, छोटे गमलों में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि हमें ऊपर से इसका स्केलियन ही चाहिए, यानी कि इसका हमें ग्रीन पार्ट ही चाहिए है। तो अगर आपको मोटा प्याज तैयार करना है, फिर आप इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं। वहाँ पे इस तरह से इसका जो नीचे बल्ब है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जो मटर है, मटर जो है वो आप कोशिश करें कि सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के स्टार्ट में लगाएं। ये बहुत ठंड में ग्रो करते हैं। इसके बीज इस तरह से लगा के आपने उनकी पनीरी तैयार कर लेनी है, और उसके बाद उनको शिफ्ट कर देना है। ये थोड़ा बेल की तरह ग्रो करता है। तो कोशिश करें 12 इंच के गमले में 2 पौधे लगाएं, ताकि आपको वो फ्रूटिंग भी अच्छी दें, और वहाँ पे आप स्टिक्स अटैच कर दें, ताकि ये ऊपर की तरफ जो बेलें हैं वो अच्छे से ग्रो हों और फ्रूटिंग भी कर सकें। तो इन सभी पौधों को, सब्जियों को लगाने का जो टाइम मैंने शेयर किया है, उस टाइम पे ज़रूर लगाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।